दोस्तों, शारदीय नवरात्रि सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं, यानी कि 22 सितंबर से यह नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। ऐसे में शिवलिंग पर चुपचाप चढ़ा देना यह गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी और भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पूरे 9 दिन तक माता रानी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। नवरात्रि के दिन जब सोमवार पड़ता है तो माता की सवारी हाथी होती है और यह आपके लिए धन, सुख, सुविधा और संपत्ति लेकर आती है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन सोमवार पड़ जाए तो शिवलिंग पर यह खास चीज चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं उस ऐसी एक अद्भुत चीज के बारे में जिसे आप सोमवार के दिन, नवरात्रि का पहला दिन है, शिवलिंग पर जरूर से चढ़ा दीजिएगा। जीवन का हर कष्ट दूर हो जाएगा और माता रानी की कृपा और महादेव के आशीर्वाद से चारों दिशाओं से धन खिंचा आएगा। कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर सकेगा। दोस्तों, सोमवार का हमारे जीवन में खास महत्व इसलिए होता है कि सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है और जब सोमवार से नवरात्रि प्रारंभ होती है तो यह सोने पर सुहागे का काम करती है। तो आप सभी की जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि सोमवार को आप साधारण ना समझिए और इस सोमवार को शिवलिंग पर ले जाकर उन गुप्त चीजों को चढ़ा देना जिसके बारे में हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्टों से मुक्ति आपको तुरंत मिल जाएगी और भगवान भोलेनाथ का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा जिसकी वजह से आपकी कोई भी अधूरी मनोकामना होंगी वह पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, वैसे तो प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है, परंतु नवरात्रि के दौरान अगर आप भोलेनाथ की पूजा करेंगे और माता रानी की पूजा करेंगे तो साक्षात माता महालक्ष्मी का आपको साथ मिलने वाला है। दोस्तों, इस बार जो नवरात्रि है वह पूरे 9 दिन नहीं बल्कि पूरे 10 दिन की रहने वाली है। तो यह मौका आपके हाथ में बहुत ही सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस मौके का पूरा फायदा जरूर से उठाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की पूजा की जाती है, यानी कि मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और इसी दिन घट स्थापना की जाती है। सबसे पहले हम इस दिन घट स्थापना करेंगे जिनके यहां कलश स्थापना होती है। लोग कहेंगे मुहूर्त क्या है? मैं कहूंगा सुबह 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह करो। जब कलश स्थापना करो मिट्टी के कलश में करो, सबसे शुभ है। उसमें सुपारी डालो, चांदी का एक सिक्का डालो, 2 लौंग डालो, थोड़ी सी हल्दी डालो, दालचीनी डालो, फ्रेश गंगा जल और पानी भरो, उसमें ढक्कन ढको, आम के पत्ते थोड़े से रखो, उसके ऊपर चुन्नी लगा के एक नारियल रखो। यह हो गया घाट स्थापना, जिसके अंदर हम स्वास्तिक भी बनाएंगे। जितना आपसे होता है उतना करिए, नहीं होता छोड़ दीजिए। हमारे यहां जौ बीजे जाते हैं, हम पंजाबी हैं, कोई उसे जौ कहता है, हम खेतरी कहते हैं। खेतरी बीजिए, रात को ही जौ को पानी में भिगो दीजिए और कोशिश कीजिए कि मिट्टी में ही भिगोइए। थोड़ी मिट्टी थोड़ी रेत हो जिसमें मां दर्शन देगी और मां के समक्ष रखिए। अखंड ज्योत जलाइए। अपने पास पैसा नहीं है, बिल्कुल मत जलाइए। मां की अखंड ज्योत का महत्व बहुत ज्यादा है बेटा। अगर आप नहीं जला पाते, सुबह शाम की ज्योत जलाओ और ज्योत जला के मां शैलपुत्री की पहले दिन पूजा करो। मतलब जो देवी हमारी पार्टी पर हमने बिठाई है वही है, सब कुछ वही है, पार्वती वही है, दुर्गा वही है, सरस्वती। और मां को कहो शैलपुत्री जो है वह हिमालय राज की पुत्री हैं, जिन्होंने शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, आराधना की। इन्हें दूध से बनी हुई मिठाइयों का और घी का भोग लगाया जाता है और इस दिन कुछ विशेष उपाय करके माता रानी की कृपा को प्राप्त किया जाता है। ऐसे में सभी भक्तजन माता रानी के लिए व्रत, पूजा पाठ, अनुष्ठान करते हैं और इसी दिन कुछ खास गुप्त चीजें होती हैं जो बिना किसी को बताए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, जरा एक बात का ध्यान रखिए। कहा जाता है कि जब सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ का दिन हो और नवरात्रि आ जाए तो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और वृद्धि होना शुरू हो जाती है। जो भी इन उपायों को कर लेता है उसके जो कष्ट होते हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है। शास्त्र पुराणों में साफ साफ लिखा है कि भोलेनाथ को कुछ चीजें बहुत ही प्रिय होती हैं। वहीं नवरात्रि के दौरान आस्था पूर्वक चढ़ाई गई चीजें आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर देती हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बहुत ही ज्यादा भोले हैं, सिर्फ आपकी थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं।
आप जाकर भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल जरूर से समर्पित कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, अगर जीवन के हर कष्टों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस नवरात्रि के दौरान जीवन में सुख, समृद्धि और धन दौलत, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए आप दोस्तों भगवान भोलेनाथ को इन खास चीजों को जरूर से सम्मिलित कर दें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिन जो होते हैं, हर पल हर सेकंड गंगा जल की बूंद की तरह पवित्र मानी जाती है। नवरात्रि के दिन अगर माता रानी जी की कोई भी व्यक्ति थोड़ी सी पूजा अर्चना करता है, माता रानी उसको विशेष कृपा दिलाती हैं और वह व्यक्ति जीवन में कोई कार्य शुरू करता है, उस कार्य में उसको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। इसी प्रकार हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है कि अगर नवरात्रि के दौरान पड़ने वाला सोमवार अगर आपको प्राप्त हो जाता है तो इस दिन थोड़ा सा उपाय करने मात्र से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो आज मैं आप सभी को चैनल दिव्य ज्योति के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप कैसे अपने जीवन की दरिद्रता, कष्ट, रोग, बीमारियों को दूर कर सकते हैं। परंतु उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, जीवन में जो भी मनोकामना आप मांगते हैं वह पूरी नहीं हो पाती, तो इस बार 22 सितंबर से पड़ने वाली इन शारदीय नवरात्रों के दौरान हमारे द्वारा बताए गए इन खास तरीकों के द्वारा आप जो है अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इन शुभ योगों का निर्माण इस नवरात्रि के दौरान हो रहा है। इन नवरात्रि में आप साक्षात माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज आप सभी से मैं वादा करके कहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आपको माता रानी की असीम कृपा जरूर से प्राप्त होगी और वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। आदि जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। फिर आप कहते हैं कि आपको उपाय का फल प्राप्त नहीं हुआ। दोस्तों, आप सभी के बता दें कि यह 5 मिनट का समय अगर आप हमें दे रहे हैं, यानी वीडियो को दे रहे हैं, तो यह 5 मिनट आपकी किस्मत को पूरी तरह से बदल देंगी। मान के चलिए दोस्तों, आप अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव लाना चाहते हैं, साक्षात भगवान भोलेनाथ माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। महादेव और माता रानी के आशीर्वाद से आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। माता रानी जी के आशीर्वाद से जीवन में कामयाबी की ऊंचाइयों को छूना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर से लिख दीजिएगा और अपना नाम, राशि डालना मत भूलिएगा। हम राशि अनुसार कोई भी उपाय होगा आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस बार 22 सितंबर से प्रारंभ होने वाली यह शारदीय नवरात्रियां आपके लिए खुशियां लेकर आने वाली हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा, शारदीय नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले की जो अमावस्या थी, इस दिन सूर्य ग्रहण था और ऐसे में यह चैत्र शारदीय नवरात्रि आ जाती हैं तो हमारे जीवन के लिए शुभ संकेत लेकर आते हैं और इस बार एक दिन आपको नवरात्रि के दौरान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में धर्मशास्त्र साफ साफ वर्णन करते हैं कि जब आपको पूजा पाठ करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है उसका लाभ तुरंत से प्राप्त कर पाएंगे। बस कुछ नियम और पूजा पाठों का सही से पालन करना आप सभी की जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कुछ खास और जरूरी चीजें। तो इसके लिए आप कहीं कॉपी पेन लेकर नोट कर लीजिए और एक एक करके सारे उपायों को बड़े ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को बीच बीच में लाइक जरूर से कर दीजिएगा। दोस्तों, कैसी भी परेशानी हो, जीवन में हानि आपको प्राप्त हो रही है, दुर्भाग्य आपके ऊपर है और आप अपना रास्ता चुनने में असमर्थ हैं, तो ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन शिवालय चले जाइएगा और शिवालय जाने के बाद हाथ में अपने थोड़ी सी दही लेकर जाइएगा। दही से भगवान शिव का अभिषेक कीजिएगा और भगवान शिव की शिवलिंग पर आपके घर के पास वाले किसी शिवालय हो वहां पर जाइएगा और जब आप शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे उस समय आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना है। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिएगा। सोमवार का दिन मान के चलिए दोस्तों, नवरात्रि में आपके दुर्भाग्य को बदलने की ताकत रखने वाला दिन होता है। वैसे तो सोमवार अपने आप में खास ही होता है। कभी भी किसी भी सोमवार को महादेव की पूजा पाठ करके प्रसन्न किया जाता है, परंतु नवरात्रि में यह शक्ति अवस्था में होता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माता शक्ति की कृपा आपको प्राप्त होती है और जो भोलेनाथ आपको फल देने वाले होते हैं वह शीघ्र ही दे देते हैं। घर की बरकत रुक जाती है, वह उन्नति की ओर चली जाती है। आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, उन्नति हो, घर में प्रत्येक सदस्य तरक्की करें।
आप हमेशा ऊंचाइयों को छुएं, तो आपको इस नवरात्रि के पहले दिन कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना है। कच्चे दूध से भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक करना बहुत ही जरूरी होता है। ऐसा करने से घर में धन की आमदनी होती है, उन्नति होती है। आपके घर के प्रत्येक सदस्य जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए अगला उपाय कि कई सारे लोग जो होते हैं वह रोगों से परेशान रहते हैं। रोग मुक्ति के लिए ऐसे लोगों को विशेष काम जरूर करना चाहिए। आप लंबे समय से बीमारी में चले आ रहे हैं, बीमारी ने आपको जकड़ रखा है और आप अंदर से टूटते चले जा रहे हैं, तो यह सरल सा उपाय कर लीजिए। आपको जो हम उपाय बताने जा रहे हैं, इस उपाय के बाद आपकी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध गाय का ले लीजिए और उसमें काली मिर्च को पीस लेना है। इसके बाद पाउडर बना लेना और उस दूध में मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना। अगर उस व्यक्ति को ने जिसको रोग ने जकड़ लिया है, उसने यह उपाय अपने हाथों से कर लिया, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव का आशीर्वाद मिलने से उस व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, साक्षात महादेव के साथ देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह व्यक्ति एकदम स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में कई तरह के दोषों से पीड़ित हैं और उन दोषों का उपाय चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, चाहे वह ग्रह दोष हो, मुक्ति करने के लिए आप अपने जीवन में जो है यह विशेष उपाय इस नवरात्रि के दिन जरूर से कर लीजिएगा। ग्रह दोष, वास्तु दोष और काल सर्प दोष जैसे, साथ ही साथ चंद्र दोष, बुध दोष, कई तरह के कुंडलिनी दोष जो हमारे जीवन में लग जाते हैं, जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते हैं, तो आप उन दोषों से बचने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास कर चुके हैं, फिर भी आप नहीं बच पा रहे हैं। तो जरा ध्यान रखिएगा, जो व्यक्ति इन दोषों के चक्कर में पड़ जाता है, यानी जिस व्यक्ति के सिर यह दोष लग जाते हैं, वो चाहे कितनी मेहनत कर ले, परिश्रम कर ले, सफलता उसे प्राप्त होती ही नहीं है। तो आपको हम जो बताने जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इन दोषों से मुक्ति पाने के लिए एक लोटा जल लेना है और यह जल आपको नवरात्रि का पहले दिन सोमवार को लेना है। वैसे तो दोस्तों, नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन सोमवार पड़ जाए, तब आप, यानी कि कितने भी सोमवार पड़ जाएं, तब आप जो है इस उपाय को कर सकते हैं। एक लोटा जल ले लें और 2 बूंद गंगा जल उसमें डाल लेनी है। गंगा जल बड़े ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको बता दूं कि गंगा जल डालने से जो है गंगा समान यह जल हो जाता है और उसमें एक मुट्ठी काले तिल डाल दीजिएगा। इसे भोलेनाथ का अभिषेक करने भगवान के मंदिर जरूर जाइएगा। देखिए, घर में नहीं करना है, मंदिर जाकर ही आपको करना है। आपको सारे दोषों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, 5वां अगला उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने अगर इन उपायों से किसी उपाय को कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाते, यानी कि आप अपने सामर्थ्य अनुसार आपसे बन नहीं पा रहा है, तो आप यह अगला उपाय कर लीजिए। इसके लिए आपके पास जो है धन से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। चारों दिशाओं से धन आना प्रारंभ हो जाएगा। कई बार जीवन में धन आता तो है, परंतु 2 से 4 दिन के अंदर वह वैसे ही आता है जैसे ही चला जाता है। धन का अभाव जीवन में बहुत ज्यादा रहता है, परेशानियां खत्म नहीं होती। महादेव के आशीर्वाद से बहुत ही ज्यादा धनवान बनना चाहते हैं, तो एक थाली में 11 मुट्ठी चावल रख लीजिए, यानी कि 11 मुट्ठी छोटी छोटी सी लेनी है और एक लोटा जल लेना है। जल में 2 से 4 बूंद गंगा जल के डाल दीजिएगा। घर के पास पहले किसी शिव मंदिर चले जाइएगा और वहां शिवालय है। उस लोटा जल में आपको एक मुट्ठी चावल डाल देने हैं और इसी से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक कर देना है। आपने इतना कर दिया तो जो बचा हुआ जल है इसको मंदिर के पुजारी को दे दीजिए। मंदिर के बाहर बैठे भिखारी होते हैं, अगर आपने इनको कर लिया तो मान के चलिए कि धन खींचा हुआ आपकी ओर आता ही जाएगा। आर्थिक समस्याएं जो होती हैं वे आपकी दूर हो जाएंगी और जीवन में कभी किसी तरह की कोई भी कमी नहीं आएगी। परंतु दोस्तों, यह जो हमने आपको उपाय बताए हैं, इन उपायों को करने से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपको नवरात्रि के बारे में जरूर से पता होना चाहिए। नवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, कलश स्थापना कैसे करेंगे और साथ ही साथ व्रत के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, और यह उपाय करने का सही समय क्या रहेगा। तो चलिए हम अब आपको पहले माता रानी से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं।
उसके बाद इन उपायों को बताने के बाद उपायों को करने का जो समय है वह आपको बताने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो लाइक कर दीजिएगा और छोड़कर मत जाइएगा। नमाम दुर्गा को समर्पित नवरात्रि में कलश स्थापना, घट स्थापना के दौरान कुछ नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों, शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना के साथ नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इस दिन घट स्थापना के 200 मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला 6:09 से तो दूसरा सुबह 8:06 पर, दूसरा अभिजीत मुहूर्त 11:40 से भी प्रारंभ होकर दोपहर 2:30 तक रहने वाला है। तो ऐसे में घट स्थापना कर सकते हैं, परंतु अब कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। घट स्थापना से पहले पूजन स्थल की सफाई करें। कलश स्थापित करने से पहले देखें कि अंदर से साफ है या नहीं, मिट्टी या कोई गंदगी तो नहीं। कलश के आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। रसोई के पास या टॉयलेट के पास घट स्थापना बिल्कुल भूल कर भी न करें। पूजा के लिए खंडित कलश का इस्तेमाल न करें बिल्कुल, और धार्मिक अनुष्ठानों में खंडित कलश स्थापित करना बिल्कुल ही गलत माना जाता है। अगर एक बार कलश स्थापित हो जाए तो उसे पूरे नवरात्रि माता की चौकी के पास से न हिलाएं। इस कलश को स्थापित हो जाए तो उसे नवरात्रि माता की चौकी के पास रखे रहने दें। अपवित्र हाथों से न छुएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि में जहां घट स्थापना है उसे छूना न छोड़ें और मां दुर्गा की आराधना के साथ कलश की नियमित रूप से पूजा करें। यदि आपके घर में लहसुन, प्याज या कोई दूसरी तामसिक चीजें रखी हैं तो उसे कलश स्थापना से पहले घर से बाहर जरूर कर दें। दोस्तों, नवरात्रि में हम देवी माता का पूजा करते हैं, देवी देवताओं का आह्वान करते हैं। इसलिए नवरात्रि में घट स्थापना के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। घट स्थापना के साथ मां दुर्गा का आह्वान किया जाता है। कलश स्थापना के बाद ही नवरात्रि में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। माना जाता है कि स्थापित कलश पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का संचार करता है। आम का पत्ता, ज्वारे, सांप, मिट्टी, ज्वा, हल्दी, गुलाल, कपूर, पूजा के पान, पंचामृत, सिक्के, नारियल, अक्षत, यह आप सभी पूजा में जरूर से सम्मिलित कर लें। दोस्तों, अब हमने जो उपाय आप लोगों को बताए थे, उन उपायों को करने के लिए आपको एक विशेष समय का चुनाव करना है। जैसे कि आप इन उपायों को नवरात्रि के दिन सुबह सुबह भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप भोलेनाथ से जुड़े इन उपायों को करते हैं तो आप इन उपायों को शाम के समय जरूर करें। अब आपको अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए नवरात्रि के पहले दिन एक ऐसा उपाय करना है जिससे जीवन में कभी किसी भी प्रकार से धन की हानि ना हो और ना ही धन खत्म हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सोमवार के दिन, जो कि नवरात्रि का पहला दिन है, तो ऐसे में माता की कृपा प्राप्त करनी है, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है। तो आपको किसी भी बेल वृक्ष के नीचे जाना है और एक शुद्ध गाय के घी से बना हुआ दीपक वहां पर रखकर जला करके आ जाना है। ऐसा करने से ऐसे व्यक्ति के ऊपर अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहती है और समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप जो है इन उपायों को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर कोई उपाय ऐसा रहा हो जो समझ नहीं आया हो तो दोबारा से वीडियो जरूर देख लीजिएगा। देखिए, वीडियो 2 बार देखें या 3 बार देखें, यह आपकी मर्जी है, परंतु उपाय करते समय कोई गलती भूलकर भी आपसे ना हो, इसके लिए आप जितना हो उतनी बार देखकर अच्छे से समझ करके ही इन उपायों को करें। तो दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं आपसे एक और प्यारी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए,